तो क्या इस शब्द को आकाश का धर्म स्वीकार करूं? शब्द आकाश का भी धर्म नहीं है। यदि शब्द आत्मा का धर्म नहीं है तो शब्द आकाश का भी धर्म नहीं है। आकाश का धर्म यदि शब्द हो जाएगा तो शब्द अमूर्तिक हो जाएगा। इसलिए जो दूसरे को छेड़ता है, दूसरे छिड़ता है, दूसरे को प्रसन्न कर देता है, दूसरे को नाराज कर देता है, वो शब्द मित्र आकाश का धर्म नहीं है। श्री पाल गंगवाल जी, भैया तब तक धर्म की खोज करना, तब तक धर्म की खोज करना है जब तक आपको कोई शब्द अच्छा बुरा लगता रहे, तब तक समझना अरे मैं जैन धर्म से दूर हूं। जब तक कोई शब्द आपको अच्छा बुरा लगता रहे तब तक समझना मित्र आप मोक्ष मार्ग के जैनत से दूर हो। आशा और निराशा जब तक तुम्हारे पास है तब तक तुम जैनत्व से दूर हो। ये दो शब्द पर चर्चा करना है आपको। आशा और निराशा जिसके पास है और भेद विज्ञान शून्य। जहां आशा और निराशा स्थित है वह नियत कष्ट है। आशा निराशा जब विराजमान है, नियत संकलिष्टता है। आशा निराशा दोनों जब पलायन कर जाए तुम्हारे अंदर से, समझ लेना मैं सुखी हो चुका। बड़ा गहरा सूत्र है। इसको कहने के पहले आनंद प्रारंभ होता आपको। आशा निराशा, विधि विधि, शब्द समझना फिर विषय समझ में आता है। विधि विधि, आशा निराशा। विधि विधि, विधि यानी भाग्य, विधि यानी कर्म, विधि नहीं दैव, विधि यानी ब्रंच, विधि यानी ब्रह्मा विष्णु कृतांत, विधि यानी मित्र यम, विधि यानी भगवान, विधि यानी मेरे मित्र, विधि यानी मेरे मित्र जो तेरी होनहार है। ये सारी विधि खड़ी हुई है। विधि मिलाने के लिए दौड़ रहे हो, विधि लेके आए नहीं हो। विधि मिलाने के लिए दौड़ रहे हो और विधि लेके आए नहीं हो तो विधि कहां मिलेगी? विधि लेके आना चाहिए था। वो कहां? वर्धमान पांड्या है मित्र। आप इतनी ही विधि लेके आए थे कि कुर्सी पे बैठने की विधि मिल गई आपकी। इतनी विधि लेके नहीं आ पाए आप, इस सिंहासन पर तुम्हारी विधि मिल जाती। मत रो मत रो मत रो। महाराज जी, मैं पड़घान कर रहा था आपकी विधि मेरे यहां क्यों नहीं मिली। तुम इतनी विधि लेके आए थे कि पड़घान करने की विधि मिल गई, पर इतनी विधि लेके नहीं आए थे कि पात्र घर पहुंच जाता। ओ हे स्वामी, मेरे घर में चुल्लक जी का पड़घान हुआ है। मैं तुम इतनी विधि लेके आए थे कि चुल्लक जी की विधि मिल गई। ओ दादा वर्धमान जी, चिड़िया इतनी विधि लेके आई थी, उसको एक दाना चुनने को मिल गया, उसकी यही विधि थी। वे ही लोग रोते हैं जो विधि लेके आते हैं पर विधि लेके नहीं आते हैं, वो विधि चाहते हैं। विधि मिलाना चाहते हैं अरविंद भाई, विधि लेके आए नहीं हो, लगे विधि मिलाने के लिए। विधि उन्हें ही सताती है जो विधि को नहीं जानते। विधि उन्हें ही सताती है जो विधि को नहीं जानते। कर्म उन्हें ही सताता है
जो कर्म को नहीं जानते। बस हो, अब क्या कर सकते हो, इतनी विधि लेके आए हो। मैं तो चाहता हूं आपको यहां बिठाऊं, पर आजाद भैया बेचारा पांडे इतनी विधि लेके आया है कि हाथ ही जोड़ पाता है, ऐसे हाथ नहीं कर पाता। हे मित्र, तीर्थंकर परमेश्वर से मिलना कि हे नाथ, आपकी इतनी विधि प्रबल थी कि 3 लोग को आपने क्षुभित कर दिया। हे नाथ, आप कितनी विधि प्रबल थी, 3 लोग को क्षुभित कर दिया कि 3 लोक में आपने क्षोभ उत्पन्न कर दिया। सारे जगत के प्राणी प्रभावित हो गए कि नरक के नारकी को भी एक क्षण को शांति की श्वास मिली। आपकी विधि का इतना प्रबल तेज था। विधि यानी भाग्य, पुण्य। आपकी विधि का इतना बाहुल्य था कि नरक के नारकी को भी आपने प्रभावित किया। पर तुम्हारी विधि उस दिन कहां चली गई थी जब तुम विधि के लिए घूम रही थी, विधि नहीं मिली थी। ओहो, हे प्रभु, सौदर में इंद्र तुम्हारे द्वारे पर खड़ा हो। हे नाथ, देवों का समूह आपकी सेवा में लगा हो। आप जब गर्भ में थे तो सुर कुमारियां आपकी सेवा कर रही थी। एक प्रश्न का समाधान जरूर कर लेना, देवों में कुमार शब्द जुड़ा हुआ है, देवियों में जहां कुमार शब्द जुड़ा हुआ है, एक कुमार जो शब्द उनका है ये ब्रह्मचर्य से युक्त नहीं है। कुछ लोग अज्ञानी सोचते हैं जो माता की सेवा में देवियां आती हैं उसमें कुमारी से जुड़ा हुआ है, तो क्या ब्रह्मचारी होती है क्या? वे ब्रह्मचारी नहीं होती हैं। तो फिर कुमारी कैसे? कुमार का अर्थ वहां ब्रह्मचर्य से ग्रहण नहीं करना। या कुमार से तात्पर्य है, त्रिलोक पंडित जी में लिखा हुआ है कि उनको जो है, जो कुमार बच्चों का जो स्वभाव होता है, वो 16 वर्ष का युवक, 16 वर्ष की युवती जितनी सुंदर लगती है, बस वे वैसे ही रूप बना के रहते हैं। इसलिए कुमारी उनको जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो कुमारी का मतलब उनका जो अवस्था है वो कुमारी के तुल्य रहती है, वहां ब्रह्मचर्य से मतलब नहीं है। हाँ, पर है मित्र, जो कुमार व्रत का पालक होता है उसको तो हमारे आचार्य हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। जो साहब है मित्र, देवेंद्र भाई, इस पर्याय में तुम कुछ भी कर लो। अब आपने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है, आप मुरझाज बन सकते हो, लेकिन कुमार शब्द को नाश कर चुके हो। प्रसन्न के हो मुख को प्रसन्न करके एक कहने की सामर्थ्य नहीं है। अब तो अगली पर्याय में ही वो आनंद तुम प्राप्त कर सकते हो, जो कह सकते हो स्वामी मैं कुमार व्रतधारी हूं। जिस जीव ने बिना भोगे ही भोगों को बमन मान के छोड़ दिया है, बिना भोगे ही भोगों को बमन मान के छोड़ दिया है, ऐसे कुमार ब्रह्मचारी को नमस्कार। कुमारी व्रत, कुमार व्रत जिसने अखंड पाल लिया है, हे मित्र, वो जगत में धरती का देवता बन चुका है। क्या हो गया? हे मित्र, तुम्हारा कुमार व्रत भंग हो चुका है, कुमार व्रत नष्ट हो चुका है। कुमार व्रत भंग होने के बाद फिर भी आगे नहीं संभल पाया तो कुमार नियत है। कुमार व्रत भंग होने के उपरांत भी बीच में संभल जाए,
भले कुमार व्रत ना रहे, ब्रह्मचर्य आ जाए, हे मृत्य, ब्रह्म की लीनता परम ब्रह्म को जन्म दे देगी। यदि कुमार व्रत को भंग करके वो कुमार्ग में ही चले गए तो कुमर्ण तुम्हारे हाथ में है। गंगपाल जी, हे मित्र, जगत के बीच में बैठ करके घुल मिल लेना सबसे, एक बात को ध्यान में रखना कचौड़ी मल जी, हे मित्र, हे मित्र, जगत की पुष्प मालाओं को गले में पड़ने पर भी गले से भिन्न देखना। जब कोई गले में माला पहनाए, गले से भिन्न देखना। जब निज की माला फिरने में लग जाओ तो गले को भी अपने से भिन्न देखना। फूल माला पिलाने वाले फुला सकते हैं, फूल माला पहनाने वाले फुला सकते हैं, भगवान नहीं बना सकते हैं। हे मित्र, भगवान बनना है तो गले की माला मत देखना, हाथ की माला फेरना। ललित मित्र, विश्वास रखना, माला पिलाने वाले गुरु बहुत मिल जाएंगे, माला उतरवाने वाले गुरु बहुत कम मिलेंगे, माला फिरवाने वाले गुरु बहुत कम मिलेंगे, और माला भी छुड़ा करके हाथ पर हाथ रखवाने वाले गुरु, हे मित्र, दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। जब कोई साधक गंगपाल जी गले में माला पहनाने के लिए हाथ यूं करे, कहना स्वामी क्षमा करो, एक नारी की बरमाला पड़ गई मेरे गले में, सो मेरी हालत खराब हो रही है, अब कम से कम आप माला मत डालो। स्वामी दे सकते तो इतना आशीष दो, मेरी सारी मालाएं समाप्त हो जाएं, कंठों की माला नष्ट हो जाए, हाथों की माला नष्ट हो जाए, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाऊं, ऐसा वरदान दो, मेरे गले में माता मत पहनाओ। विनोद लोहाड़े, माला पहनाने वाले जगत में बहुत मिल जाएंगे, तिलक लगाने वाले मिल जाएंगे। हे मित्र, अब ना तिलक लगाओ ना माला पहनाओ, तुम चारित्र का तिलक लगा दो मेरे लिए। तिलक तुम अपनी बहन से भी लगवा सकता हूं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चंदन रोरी के टीके, हे गुरुदेव आप मत लगाओ, आप लगा सको तो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र का तिलक लगा दो। विधि विधि मिला लो। अशोक अजमेरा संजय से कहता ना, मित्र, इतनी विधि तुम लेके आए थे कि नगर नगर में, डगर डगर में निर्गंत मुनियों की विधि मिला रहे थे, ये तुम्हारी विधि थी। अशोक भाऊ, अपने जीवन के उतने ही दिनों को याद कर लिया करो जब जंगल में, आजाद भैया, जब जंगल में दिगंबर मुनि के चौका लगा के आहार करा रहे हो, उतना पुण्य अपनी पर्याय का खुश होकर मना लिया करो, खुश होकर मना लिया करो अरविंद भाई कि बस मेरे जीवन का इतना ही पुण्य था। मैंने अपने घर में तो गुरु को अनेक बार प्रधान किया है, पर जंगल में गुरु को प्रधान करके आहार दिया है, इससे बड़ा पुण्य हमारा कोई जीवन का नहीं है। और जिस जीव ने ज्ञानी मुनिराज की जंगल में विधि बनाई है, उसी की विधि बनती है। जिनको विधि चाहिए, जिनको विधि चाहिए, जिनको विधि चाहिए, दिलीप भाई पूरे नगर वासियों से कह देना, तुम्हें विधि चाहिए है तो अब घर के द्वारे के बाहर आ जाओ, विधि लगाने लग जाओ। तुम निर्गंतों की विधि बनाओगे, भाग्य तुम्हारी विधि बना देगा। जो साधु को देख करके सिर मोड़ते हैं, उनकी क्या विधि बनेगी।
विधि बनी बनाई मिट जाएगी। कभी मित्र, चाहे ब्रह्मचारी आए, चाहे छुल्लक इलक माता जी, मुनि आचार्य उपाध्याय कोई भी पधारे, सबसे पहले विधि मिलाना। अपनी विधि को सुरक्षित रखना चाहते तो विधि मत भूल जाना। भगवान ऋषभदेव ने बज्रंग की पर्याय में विधि बनाई थी। भगवान ऋषभदेव ने बज्रंग की पर्याय में एक विधि बनाई थी, और जो श्रेयांश राजा था वो उनकी महारानी थी। कौन? श्रीमती। श्रीमती बज्रंग की पर्याय में एक विधि बनाई थी। उस विधि की महिमा तो देखो। जब उन्होंने पशुओं की विधि मिटाई थी, सम्राट पर ललित, मित्र बात ध्यान रखना, व्यवस्थाएं अपने स्थान पर है, कर्म अपने स्थान पर है। यदि आप अपने बेटे के गाल पर भी चांटा मारा है, संतान के कारण मारा है। यदि नहीं मारते तो बिगड़ रहा था, सब ठीक था, तुम्हारा कर्तव्य था कि उसको संभाल के रखना है, पर कर्म वहां पर भी कहेगा तुम संतान को व्यवस्थित करना चाहते हो, तो हम भी तुम्हारे कर्म को व्यवस्थित करना चाहते। ओहो, ये मत स्वीकार करने के बेटा मेरा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। पर के भावों से बंद नहीं होता। तुमने बेटे पर गाल पर चांटा मारा है, इसका मतलब ही ये कि बेटे में राग था। और बेटे गाल पर चांटा मारा है, इसका मतलब ही ये था कि तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल कोई काम कर रहा था, इसलिए द्वेष था। और जहां राग और द्वेष दोनों खड़े हो गए हैं, हे मित्र, स्निग्धोत्थत्वात् बंधा। मां चाशनी चाशनी से लड्डू नहीं बनता, आटे आटे से लड्डू नहीं बनता। आटा चाशनी मिल जाता तो लड्डू बन जाता है। ऐसे राग और द्वेष दोनों मिले, कर्म का लड्डू बन गया। जो लड्डू खाने में आनंद आता है, अब कर्म का लड्डू खाने में आनंद बनाना। मंत्री जी, तीर्थंकर ऋषभदेव पशुओं को विधि बनाई थी, पशुओं की विधि मिटाई थी। जो पशु दाएं में नाज खा रहे थे, उनको मूसिका लगाया था।